पराचा साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से ज़माना तालिब इल्मी में हम देखते थे कि अगर हम फेल हो जाते थे तो उतना दुख नहीं होता था जितना दुख तब होता था जब हमारा दोस्त पास हो जाता था। तो करंट सिचुएशन में आप रिलेट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को कि मुस्लिम लीग नून पास हो गई है तो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा दुख है, उन्हें अपने फेल होने का दुख नहीं है। तो ये सिचुएशन आपको डेवलप होती नज़र आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब नून लीग पर कि उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लाडला कहा जा रहा है। अगर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी लाडला बनने के शौक में है तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जो उनका पावर बेस है वो तो उनका इंटैक्ट है। वहाँ पर बड़े अलायंसेस बने माजी में भी और अब भी बना हुआ है। यही जो अभी 16 महीने के इत्तेहादी थे सिंध में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं आप इलेक्शन करवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको याद है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराएं और बेशक पीटीआई भी जीतती है तो आप इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के हवाले करें। मैं समझता हूँ इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट और इससे बड़ा जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो और क्या होगा कि अगर पीटीआई जिसने आसिफ जरदारी को अंदर डाला, जिसने सैयद खुर्शीद शाह साहब को जेल में डाला, फरियाल तारपुर साहिबा को रात को 1 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाल दिया, तो वो पार्टी कह रही हो कि अगर पीटीआई भी जीतती है तो आप उनको भी इक़्तिदार दे दें ताकि पाकिस्तान का जो एक जमहूरी अमल है और जो रूह है जमहूरियत की कि अवाम जिसको मुंतखब करें आप इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। तो मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, हर कोई प्रेस कर रहा है और वो पीपल्स पार्टी भी प्रेस कर रही है कि लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से बिलावल ने कहा कि हमने तो मिलकर गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि जमहूरी हुकूमत बनाते कैसे हैं, तो इसका तो मतलब यही समझ आ रहा है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रही थी कि अब वो लाडला बनकर सामने नहीं आएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया है? क्योंकि पहले तो ये खबरें थी कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने ही थे जो कायल कर रहे थे नवाज शरीफ को कि इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। बिल्कुल घर भेजना चाहिए और उसका तरीका ना तो कोई बगावत की गई खुदा ना खास्ता, ना कोई 9 मई जैसे वाकयात पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई ने शुरू किए, बल्कि एक आईनी तरीका उन्होंने अपनाया। और आईनी तरीका क्या था कि असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया जो कामयाब हो गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट हमारे आइन के मुताबिक यही है कि जो पार्टी नो कॉन्फिडेंस ले आएगी मोशन, वो अपना अक्सरियत भी 172 थी उस वक्त के वो पूरी करेगी। ठीक है, तो ये अगर इकट्ठे होकर ना नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इत्तफाक करते और एक रिप्लेसमेंट के ऊपर इत्तफाक न करते तो फिर नो कॉन्फिडेंस पूरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के आइन में है कि जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है अगर वो उसके पास बज़ाहिर 20 वोट भी हों और अपोजिशन वाले एक कंसेंसस ना करें 172 पर, तो ठीक है। पराचा साहब, अभी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो किस तरह से सरवाइव करेंगे इस करंट सिचुएशन में जब हमें वन साइडेड तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं? या आपको लग रहा है एक बार तमाम जमातें फिर मिल जाएंगी और वो फिर मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हो जाएंगी? ये मुख्तलिफ जमातें हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ है, इनकी आउटलुक मुख्तलिफ है, इनका जो अप्रोच टूवर्ड्स मैनी इशूज है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, फॉर एग्जांपल इकानमी है, फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी है, मजहब के हवाले से ये मुख्तलिफ सोच की हामिल जमातें हैं। ये नहीं है अगर ये बिल्कुल एक ही लाइन पे, स्टेट लाइन पे चल रही होती इकट्ठी तो फिर तो ये एक जमात होती, ये मुख्तलिफ जमातें ना होती। इसलिए इलेक्शन के वक्त नैरेटिव हर जमात का आता है, हमें उसको हर जमात का अपना अपना नैरेटिव। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन